बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारक हो। और जनाब रमज़ान की कुछ प्रेपरेशन थी जो मैंने की थी और उसकी कुछ वीडियो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। और आज मैं समोसे बना रही थी। समोसों के लिए अक्सर रोल पट्टी होती है और रोल पट्टी लोग घर में बनाते हैं। इसके 1000 मेथड आपने देखे होंगे कि किस तरीके से रोटियां बना के उनको एक दूसरे के ऊपर रख कर ढेर सारा मैदा डालकर उसमें ऑयल लगाकर उसको एक बड़ी सी रोटी में शिफ्ट कर दिया जाता है, बेलकर फिर उसको सिकाई करते हैं, फिर उसकी रोल पट्टी बनती है। वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो मैं ऐसे तो कुछ नहीं करती। मैं बिल्कुल जो सिंपल जो समोसा हम बनाते हैं मैदे के, मैं बिल्कुल उस तरीके से बनाती हूँ और उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उनको फ्रीज़ कैसे किया जाता है, तो जनाब जो डो होती है उस डो को आप काफ़ी सख्त गूंथते हैं और इस तरीके से गूंथते हैं आप कि बस आटा एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। जिस तरह मैंने 4 कप मैदे के लिए थे तो उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो ऑयल के डाले थे, नमक और सफ़ेद ज़ीरा डाला था और इसमें मैंने पानी सिर्फ इतना डाला था कि उस पानी के साथ वो आटा आपस में जुड़ जाता। मैंने उसको आम आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदा था, मैंने उसको बहुत सख्त गूंदा था और इतना पानी डाला था कि आटा एक दूसरे के साथ बस जुड़ जाए। और उससे पहले मैंने ऑयल और जो मैदा था उसको आपस में मिक्स कर लिया था। उसके क्रम्स बना लिए थे कि अगर आप मुट्ठी में लेना तो वो एक बॉल सा बन जाता है। पानी डालने से पहले मैंने ये चेक किया था। तो उसके बाद फिर मैंने वो पानी डाला, वो बहुत कम था, इतना कम कि बस आटा आपस में जुड़ जाए। और ये रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसको रेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे और इसी तरह से फिर कटिंग कर दी थी। एक पूरी रोटी बेली थी और उसको कट कर दिया था तो वो 2 हाफ्स बन गए थे और हर हाफ में मैंने आलू की जो फिलिंग है इस तरह से कर दी थी। तो मैंने बहुत सारे जो छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे और उनको मैंने बेलने के बाद एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा और उनको इकट्ठे मैंने कट कर दिया था। 2 हाफ्स बना लिए थे। तो इसी तरह से अब मैं हर हाफ को उठा रही थी, उसमें समोसे की फिलिंग कर रही थी। तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी फ्रीज़ कर लिया था और देखिए माशाल्लाह इतने समोसे बन गए थे। इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, ऐसे ही फ्रीज़ कर लिया था। आपने देखा कि मैंने प्लास्टिक शीट नीचे लगाई है ताकि जुड़े नहीं। और इसी तरह से जब मैंने एक और लेयर देनी थी तो मैंने इसके ऊपर फिर प्लास्टिक शीट रखी थी और इसके ऊपर मैंने जो है वो समोसे रख दिए थे। तो इस तरीके से जनाब ये फ्रीज़ हो गए थे और फ्रीज़ होने के बाद मैंने इनको इस ट्रे से हटा लिया था। किसी बैग में मैंने जिप लॉक बैग या सिंपल जो बैग्स हैं शॉपर्स जिनको कहते हैं, आप उसमें डालकर अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब भी आपको फ्राइंग के लिए चाहिए होंगे तो आप इनको निकालिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा कि इसको फ्राइंग से कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले निकाल लें ताकि इसका जो मटेरियल है वो अंदर से कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और ये भी कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि ये एकदम से जब गर्म ऑयल में जाएगा तो उसको ठंडा कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से क्रिस्प तो बहुत अच्छी आए लेकिन अंदर से जो फिलिंग है वो जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में रह जाए। तो इसलिए आप इसको 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लीजिएगा। इसका सही तरीका ये है कि जब आप पकोड़े बना रहे होंगे तो पहले आप पकोड़े बना लीजिएगा, इस दौरान इसको बाहर रखिएगा। तो जनाब इसके साथ कबाब बन रहे थे। कबाबों के लिए आपने देखा है कि मैंने पहले जनाब अपना जो चिकन था उसको मैंने बॉईल कर लिया था, सारे मसाले डालकर बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसके रेशे कर दिए थे। फिर उसके अंदर मैंने दाल को डाला था, बोन्स हटा ली थी और उसके बाद अब आप देखें ढेर सारा पुदीना डालें, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालें और कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने बोनलेस चिकन लेती हूँ लेकिन आज मैंने विद बोन्स लिया था। और इसको फिर मैंने जो मसाले हैं सारे लहसुन अदरक प्याज वगैरह डालकर, साबुत मसाले डालकर मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। और 10 मिनट्स के बाद इसमें से मैंने जो मीट था वो अलग कर दिया था, बोन्स अलग कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें दाल ऐड की थी और दाल को मैंने 15 मिनट्स का प्रेशर दे दिया था, 15 to 20। इसमें दाल बिल्कुल माशाल्लाह नरम हो गई थी और उसके बाद मैंने बस इसी तरह से मसला था और माशाल्लाह ये बिल्कुल मिक्स हो गया था, किसी चॉपर के बगैर, किसी भी सिलबट्टे के बगैर ये प्रेशर कुकर में ही मिक्स हो गया था। अमूमन मैं इसको जो हमारी लैडल होती है ना उससे मैं मिक्सअप कर लेती हूँ। आज लैडल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिंपली मैंने हाथों के साथ इसको मिक्सअप किया तो हो गए, मिक्स हो गए थे। ढेर सारा पुदीना डालें, हरी मिर्चें डालें इसके अंदर और इसको फ्रीज़ कर लें आप।
इसमें मैंने 4 अंडे डाले थे, 3 अंडे आपने देखे, 1 अंडा मैंने बाद में मिक्सिंग के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक और अंडा भी डलना चाहिए, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 4 अंडे डाले थे और 52-53 कबाब माशाल्लाह बन गए थे। रमज़ान के लिए बड़े अच्छे हैं, बच्चों को आप पराठों के साथ दें, और लंच में तो खैर आप नहीं दे सकते, लंच बच्चों का नहीं होता, बच्चे आजकल माशाल्लाह रोज़ा मेरे भी रख रहे हैं, और लेकिन ये कि बच्चों को सैंडविच आप बना कर दे सकते हैं, सहरी में बड़े अच्छे काम आते हैं, और पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ ये कबाब जो हैं बहुत अच्छे काम आते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ये शैलो फ्राई भी नहीं करना चाहिए, लाइट सा ऑयल डाल के इनको फ्राई किया था, और कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। और थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे तो ये और क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन इन कबाबों की एक अच्छी बात ये है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, शैलो फ्राई होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। साथ में मैंने ये चने बॉईल करके इन बोल्स में डाल लिए थे और इनको फ्रीज़ कर लिया था। जब ये फ्रीज़ हो गए तो उसके बाद मैंने ये चने इन बोल से हटा लिए थे, ये बॉल की शेप में ही बाहर आ गए थे, फिर मैंने इनको किसी बैग में डालकर इनको दोबारा से फ्रीज़र में रख लिया था। ये भी मेरे रमज़ान की एक प्रेपरेशन थी कि चना चाट बनानी होगी या कुछ भी, चने आपको वैसे भी अच्छे लगते हैं, सालन बनता है, तो उसके लिए फ्रीज़र में आपके पास बॉइल्ड चने होंगे। तो जनाब आज पहला रमज़ान है, फर्स्ट रमज़ान है, मगरिब के बाद जो है डेट बदल जाती है, तो मगरिब के बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया था और उसके अगले रोज़ जो था पहला रोज़ा था, और आज हमने बनाया था पुलाव और उसके साथ जनाब ये कबाब मैं तैयार कर रही थी। और आपको पता है जब कबाब बनते हैं तो माशाल्लाह ये फिर हर वक्त बनते हैं, हर वक्त खाए जाते हैं, और पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो आज पहला रमज़ान था, आज बिरयानी बनी थी और शाम के वक्त, और साथ मैंने कबाब बना लिए थे, बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप भी ट्राई कीजिए, बड़ा प्यारा शॉर्टकट है ये, कि किसी चॉपर की, किसी सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं, मैंने कई दफ़ा ये रेसिपी दी भी है और वंस अगेन दे रही हूँ। रमज़ान की प्रिपरेशन में ये चीज़ भी एडिट थी, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।